नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम एक्सप्रेस। और जनपद गोरखपुर के मुगलहा स्थित सेंट पॉल स्कूल में आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या के उपलक्ष्य में आज शिक्षक और छात्र छात्राओं के द्वारा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रही हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर दिव्या रानी सिंह, जिसकी जज भी रही हैं और मुख्य अतिथि भी रही हैं। तो देखिए सेंट पॉल स्कूल में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे क्या कार्यक्रम आयोजन हुआ है। आपको छात्र छात्राओं के का भी बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा है मीडिया से बातचीत में, और क्या कहा है मुख्य अतिथि ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में। Know how to preserve it, you know how to enjoy it, and you know the real meaning of that particular lesson which you get with age. Now there is no age. What happens when they are getting everything before age? The hormones, the whole body, their own mind, it is getting overaged before that. Because you know these are all, when you read, when you go through and whatever, so obviously now we have girls, adolescent girls, they are not adolescent with their body, but they are having their cycle started at the tender age of 9, at the tender age of 10. They don't know how to handle it. Why? Because उन्होंने खेलना छोड़ दिया। वो बाहर जब हम 2 घंटे पहले बचपन में खेलते थे, 1.5 घंटा पसीने से बचपन घर आते थे, अब वो बच्चे घर। So when you play, when you study, there are hormones, there are happy hormones, dopamine, serotonin, which are secreted in your body, which makes you plan, which makes you the other day how am I going to spend the other day, and there is a lot of sportsman spirit. But these things are totally gone or declining. So when we talk of freedom, it's not the freedom I'm enjoying at the age of 48 or you are enjoying it. But this freedom, it has to grow, it has to get nurtured. What can we do even if we become the superpower of the whole world? If our meaningful society that had big Veda, that had Vedas, that had scriptures, that was so rich in heritage and culture, is all gone. So, it's freedom with responsibility, yes, but ये एक दिन का जादू का छड़ी नहीं है। जैसे इम्यूनिटी की बात हुई कोरोना में, तो लोगों को लगा जिंक खा रहे हैं, विटामिन सी खा रहे हैं तो तुरंत हो जाएगा। आपको वो रोज खाना है, रोज आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अपने खाने में लेना है, only your immune system gets strong. It's not a miracle of God. So in the same, this is not a miracle that okay आज हमें freedom preserve करनी है या 15 अगस्त आ गया so we are talking to. Please be conscious what you are nurturing your these young mothers, especially the children are not eating because मोबाइल फोन पर पर्टिकुलर एक टाइम नहीं बचता है, तो बच्चा is not able to follow that particular खाना। अब मम्मी थिंक्स कि हाँ ये गाना चला तो बच्चा खाना खा रहा है, बच्चा एक्चुअली खाना खाता नहीं है। बच्चा the child is just following the food without even knowing what is chewed in between. So you have to be responsible enough. You are not parents. आप देखिए आप क्या नर्चर कर रहे हैं, कितना टाइम देते हैं, कितना टाइम देते हैं बच्चों को। Thank you so much. Second prize goes John. Please.
Now, with all due respect, I would like to call आपका परिचय? नमस्कार, मेरा नाम ईशान श्रीवास्तव है। नमस्ते, मेरा नाम तोयशधर द्विवेदी है। मैं सेंट पॉल्स स्कूल का कक्षा 12वीं का छात्र हूँ और मैं सेंट पॉल्स में ही 12वीं ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ता हूँ। आज का क्या कार्यक्रम हो रहा है ये जो सेंट पॉल स्कूल में आज 78वीं जो स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाई जा रही है उसकी पूर्व संध्या पर क्या कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है उसकी पूरी जानकारी जी, तो ये एक स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस नाम से प्रोग्राम है जिसमें स्पीच और बाकी क्या हम लोग शायद से बोल सकते हैं नहीं तो आज स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस नाम से एक प्रोग्राम हुआ है जिसमें स्पीच का कंपटीशन हुआ था और ये टीचर और स्टूडेंट दोनों का कंपटीशन था। जी आप बताएं। जी, आज सेंट पॉल्स में आज़ादी की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें सारे प्रिंसिपल्स और टीचर्स को बुलाया गया है। पार्टिसिपेंट्स के पेरेंट्स का भी आमंत्रण था। इस शाम में कंपटीशन टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ हुआ है और अभी कंपटीशन की जारी चल रहा है। इस कंपटीशन का विजेता किसे घोषित किया गया है अभी? इस कंपटीशन का विजेता मुझे यानी पीस हाउस से घोषित किया गया है और दूसरे स्थान पर जॉय यानी तोयज। क्या नाम है आपका? मीरा चौधरी। आपका क्या नाम है? अदिति सिंह। आज सेंट पॉल स्कूल में 14 अगस्त है। आज 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर क्या कार्यक्रम हो रहा है आप बताइए। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पे हम सब ने एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया जिसमें हम 15 अगस्त के बारे में बात किए। मीरा चौधरी ने गाना गाया जो 15 अगस्त के ही बारे में था, हमारी स्वतंत्रता के बारे में था और हमारे चीफ गेस्ट ने हमें जीवन के बारे में बहुत ही ज़रूरी पाठ दिया। कौन सा गाना आपने गाया था? उस गाने का कुछ बोल हमें सुनाएंगे? बेखौफ आज़ाद जीना है मुझे। ये गाना सोनम महापात्रा ने गाया है सत्यमेव जयते पे और इसके बोल जाते हैं, दीवारें ऊंची हैं गलियां हैं तंग, लड़ने चली हूँ आज़ादी की जंग। और ये गाना मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक सुनाई दिया और इस वजह से मैंने ये गाना चुना। ये टोटली मेरे ऊपर था, तो जब मेरे पास ये चॉइस थी तो मैंने सोचा कि ये गाना इस शाम के लिए सबसे अच्छा रहेगा। अच्छा, अपने स्कूल के और छात्र छात्राओं को 15 अगस्त का क्या संदेश आप देना चाहते हैं? आज़ादी जो मिली है उसे रिस्पॉन्सिबल होके यूटिलाइज करिए, उसका महत्व समझिए। आज स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर क्या कार्यक्रम सेंट पॉल स्कूल में हुआ है? ये ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने अपना स्पीच, फेमस स्पीच दिया था, लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जो ये स्पीच दिए थे जो कि बड़ा फेमस हुआ था, उसी का सेलिब्रेशन है। उसी का एक प्री इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन जो कहते हैं उसी का सेलिब्रेशन है जो कि 14 अगस्त को दिल्ली में मनाया गया था। उस रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो स्पीच दिया था पार्लियामेंट में, उसी का ये सेलिब्रेशन है और ये कुछ अलग करने की बात थी। हम लोग 15 अगस्त को हमेशा मनाते हैं। अच्छा, कंपटीशन भी आयोजित किया गया है उसके बारे में? कंपटीशन जो आयोजित किया गया, ये स्पीच उसी स्पीच के वो करके जो कि बच्चे और टीचर्स और बच्चे दोनों का एक डिबेट जैसा, डिबेट नहीं, वो स्पीच कंपटीशन हुआ था जिसमें दोनों ने भाग लिया और पीस हाउस के बच्चे जो है वो जीते और टीचर भी वो लोग लिए। तो और हमारे दर्शकों को 15 अगस्त की बधाई संदेश में क्या कहना चाहते हैं? सर, हम चाहते हैं कि सर ये जो फ्रीडम हम लोग को मिला है बहुत ही अनमोल है, इसे बचाए रखना सर अपना सभी क्या बोलते हैं, सिटीजन्स का, देशवासियों का कर्तव्य है। तो इसको एंजॉय करिए और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।